आइए अब मैं आपको करबला का राज सुनाऊं। हुसैन काबा की रूह लेके करबला आ गए। अब तौहीद मक्के नहीं, करबला में मक्का में अल्लाह का घर है। जो हज पे जाएगा वो घर चूमेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे लुत्फ ही नहीं आया। जो हज पे जाएगा घर चूमेगा। मैं उस बंदे की सारी जिंदगी गुलामी करूंगा, खर्च मैं करता हूं। मेरे साथ करबला जाओ, हुसैन की जर्री पे सामने लिखा हुआ है, मन ज़ारल हुसैन फकत ज़ार अल्लाह। जिसने हुसैन की जियारत की, हुसैन की नहीं अल्लाह की जियारत। मक्का मुकर्रमा है, मदीना मुनव्वरा है, नजफ अशरफ है, मशहद मुकद्दस है, एक अर्श मुअल्ला है, एक करबला मुअल्ला। उलमा इरफान कहते मुअल्ला कहते उसे हैं जहां अल्लाह हो। हुसैन मदीने से रिसालत लेके चले, मक्के से तौहीद लेके चले। अब मैं तुझे हुसैन का लश्कर दिखाऊं। अब हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चल पड़े। बाबा तनवीर शाह जी आखिरी बंदे तक जितने अज़ादार बैठो, एक लम्हे के लिए मौसम को भूल के तुम्हें बीबी का वास्ता इस सतर की कीमत अदा करना। आखिरी हुज्जत ने कहां आना है? काबे में। हुसैन रूह लेके चला गया, वो वापस लेके आएगा। जिंदाबाद। जो बंदा इस बात से बोला मैं शुक्रिया अदा करूं। काबा फिर जिंदा होगा जब हुज्जत आएगी। हुसैन काबा से काबा की रूह। कभी इस अंदाज से हुसैन सुनना, कभी इस रंग से हुसैन सुनना। गरीब हुसैन, गरीब हुसैन, गरीब हुसैन। आ मैं तुझे हुसैन के इख्तियार सुनाऊं। हुसैन ने मट्टी को कर क्या दिया है। हुसैन मक्का से काबा की रूह को लेके करबला आ गए। हुसैन ने करबला आके इश्क का काबा बनाया। हुसैन ने कहा तकाबुल तेरे घर का और मेरे घर का नहीं। तूने बनाया था अपनी मर्जी से, मैंने बनाया अपनी मर्जी से। तूने मजदूरी करवाई थी नबियों की, मैं हुसैन ने बनाई है इश्क की दीवारें खड़ी की हैं। हुसैन ने कहा तकाबुल नहीं, तेरा भी घर हो गया, अब मेरा भी घर हो गया। अब हुसैन बेवतन नहीं, अब हुसैन का अपना घर हो गया। अब हुसैन यसरब से नहीं पहचाना जाएगा, हुसैन करबला से पहचाना जाएगा। उधर मक्के से आवाज आई मेरे घर आओ, पिछले गुनाह माफ होंगे। हुसैन ने कहा करबला आओ, अगले भी माफ होंगे। ना ना ना, जो हाथ उठे मेरी दिल से दुआ है इसी साल ये हाथ हुसैन की जर्री पे हो। खुदा ने कहा मेरे घर आना है तो शर्त है, अमीर हो तो आना, इस्तात है तो आना, मुस्तती हो तो आना, मकरूज हो ना आना, बेटी भी आने वाली है ना। खुदा ने कहा मेरे घर अमीर हो तो आना। हुसैन ने कहा तू गरीब है, कर्जा लेके आ, वापस मैं हुसैन करो। आने शुरू हो गए। मतवजह बात की जानब सरकार। वहां अमीर जाने शुरू हो गए। हुसैन ने यहां गरीबों की नगरी बनाई। एक बंदे ने मेरे मासूम इमाम से आके पूछा, उसने कहा मौला मैंने सुना है करबला जाने से गुनाह माफ हो जाते हैं। इमाम ने कहा तूने गलत सुना है। उसने कहा मैं भी सोच रहा था एक सफर से गुनाहों की माफी कैसे हो सकती है। इमाम ने कहा करबला जाने से नहीं, करबला सोचने से गुनाह माफ हो जाते हैं। करबला सोचने से गुनाह माफ हो जाते हैं। उसने कहा मौला मेरी समझ में नहीं आता, नमाज पढ़ने के बाद कबूल होती है, रोजा रखने के बाद कबूल होता है, ज़कात देने के बाद कबूल होती, करबला की ज़ियारत कबूल पहले सलाम आप में। इमाम ने फरमाया तुझे नहीं पता हुसैन की जर्री को हाथ लगाने से पहले बदन का मासूम होना जरूरी है। तो नीयत कर। मासूम फरमाते कोई करबला जाने का ताल्लुक पैसे से है ही नहीं। बेवकूफ है वो बंदा जो करबला के लिए कमेटी डाले। करबला जाने के लिए ताल्लुक नीयत से।
सिर्फ कह हुसैन मैं आना चाहता हूं। कामलु ज़ियारत से लेकर रवायत पढ़ता हूं, मासूम फरमाते अल्लाह उस नीयत के एवज 2 फरिश्ते खल करता। उसे कहता इसने कर ली है करबला जाने की नीयत, पहले का काम यह है इसके गुनाह मिटा, दूसरे का काम यह है इसके रोजी के असबाब मुहैया कर, क्योंकि अब इसका फहरिस्त में नाम आ गया है। हुसैन ने इश्क की नगरी आबाद की, वहां अमीर जाते रहे। जमाने ने इख्तियार हुसैन पढ़े ही नहीं कि हुसैन के इख्तियार क्या है। इख्तियार हुसैन पढ़ो तो फतवे की कमान में कुफ्र का तीर आ जाता। कहां जाके हुसैन पढ़े और कहां जाके हुसैन सुनाए। इतना मजमा मेरा साथ दे तो मैं एक लम्हे के लिए प्रवास करवाऊं। उसके पास पूरी ताकत थी, है और रहेगी, इसमें कोई शक है ही नहीं। वो सबसे ताकतवर है। उसने इतनी ताकत होने के बावजूद बाबा तनवीर शाह जी, उसने 1.25 लाख रूहें अलैहिस्सलाम की क़यामत तक उसने नजर मारी। 1,24,000 उसने लहदा किए, उन्हें उसने खजाना कुदरत में छुपा लिया। और यह भी कोई तय नहीं है कि आदम कितने आए हैं। मासूम फरमाते 10 लाख आदम और 10 लाख आलम है, उसमें से हम पता नहीं किस आदम की औलाद है। यह सिलसिला कब से है, कब तक रहेगा, इस पे तो कोई बहस हो ही नहीं सकती। आदम से लेकर क़यामत तक नजर मारी। 1.25 लाख रूहें जो जवान बैठे हो, सिर्फ 1.25 लाख, 1,24,000 गिने जा सकते हैं। 1,24,000 बचाए, उन्हें खजाना कुदरत में बचा लिया। फिर उस 1,24,000 में से एक उठाया, एक कबीले में भेजा, फिर इंतजार किया, फिर थोड़े अरसे बाद दूसरा अलैहिस्सलाम, फिर तीसरा अलैहिस्सलाम। वक़्त गुजारता गया, अलैहिस्सलाम भेजता गया। अलैहिस्सलाम जिस कबीले में भेजा वो कबीला पाक, नस्ल पाक, माँ पाक, बाप पाक। फिर अलैहिस्सलाम भेजा। अलैहिस्सलाम भेजने की भी शर्तें रखी, माँ भी पाक करूंगा, बाप भी पाक करूंगा, फिर उस घर में अलैहिस्सलाम भेजूंगा। इधर 1.25 लाख अलैहिस्सलाम भेजे। उसने खजाना कुदरत को यूं छाड़ा। उसने कहा अब मेरे पास अलैहिस्सलाम कोई नहीं, जितने थे मैंने भेज दिए। ये था उसका इख्तियार जो सब कुछ कर सकता है। 28 रजब को मेरा बादशाह हुसैन मदीने से निकला, 2 मुहर्रम करबला पहुंचा, हुसैन ने 72 अलैहिस्सलाम कर दी। नहीं 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 नहीं, मैं उस लुत्फ पे नहीं आया। उसने 1.25 लाख अलैहिस्सलाम कबीले देख के, हुसैन ने न कबीला देखा न मजहब देखा। बंदे परेशान होके आंखें फाड़ के चौधरी साहब मुझे देख रहे हैं कि हुसैन ने मजहब क्यों नहीं देखा। आओ जाओ जाके किताबें पढ़ो, करबला पढ़ो, मक्तल पढ़ो। शब अशूर हुसैन देख रहा था। हुसैन ने देखा जॉन हबशी नौकर, और ये डायरेक्ट हुसैन का नौकर भी नहीं, हुसैन के नौकर के घोड़े को पानी पिलाता था। हबशी था। हुसैन ने जॉन की आंखों में आंसू देखे। हुसैन का क्यों रो रहा है? उसका काश मैं भी उधर होता। हुसैन का किसको मानता है? उसका ईसा को। फिर मैं क्या समझता है? उसका अलैहिस्सलाम। हुसैन का आज से तू भी अलैहिस्सलाम है। जा फिर आज से तू भी। हुसैन ने 72 अलैहिस्सलाम किए। अगली सतर पे जितने बोल रहे हो इतने फिर मुझे जवाब दे देना। सतर है पहाड़ से वजनी। नबी के पास जितने आए रजी अल्लाह बने। ना 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 ना, गुजरात वालों इंसाफ करो, बनता हो तो मुझे कीमत देना। नबी ने रजी अल्लाह बनाए हैं, अली ने रजी अल्लाह बनाए। क्या कहने हुसैन तेरे इख्तियार के, तूने नौकर भी अलैहिस्सलाम करके जमाने को बता दिया अलैहिस्सलाम या वो बनाता है या फिर मैं। हुसैन ने एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। बिस्मिल्लाह सरकार। नबी ने सारे रजी अल्लाह, हुसैन ने सारे अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाह सरकार। हो रहा है 10 मुहर्रम की रात, हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। हुसैन ने फौरन कहा हुर तलवार ले, फौरन मैदान में जा। आओ सारा मजमा जाके हुसैन बादशाह की दहलीज पे सजदा करे। मेरे मालिक। हुर ने पिछली सारी नमाज़ें यजीद के लश्कर में रह के पढ़ी हैं।
इसकी पिछली नमाजों का इसे कोई फायदा नहीं। अभी अभी तेरे खैमे में आए, एक नमाज इसे अपने पीछे पढ़ने दे। हुसैन का मैं पढ़वा भी सकता था, वो पढ़ भी सकता था। अगर हुर मेरे पीछे नमाज पढ़ देता, क़यामत तक मौलवी भौंकते रहते, हुर को वो नमाज बचा गई, हुर को वो नमाज बचा गई, हुर को वो नमाज बचा गई। मैं हुर को मैदान में भेज के बता रहा हूँ, हुर को हुर की इबादतें नहीं, हुसैन की मोहब्बत बचा। तोल दी हुसैन ने करबला। हुसैन ने यूं, आओ जितने भी नौजवान बैठो जिनका इंटरनेट से ताल्लुक है, जाओ जाके सर्च करना करबला का जुग्राफिया 50 लाख, ज्यादा से ज्यादा आबादी जो आ सकती है 70 लाख। 70 लाख से ज्यादा आबादी करबला के शहर में रह ही नहीं सकती। हुसैन हर साल कभी 3 करोड़, कभी 4 करोड़। अभी हज से हाजी वापस आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड 25 लाख। खुदा ने हज पे बुलाई, शर्तें रखी, मेरे घर आ रहे हो, मेहमान हो मेरे, लेकिन शर्त है लिबास एक पहन के आना, सर मंडवा के आना। मेरे शहर में आओगे, मैं पहले बता रहा हूं, मैं मैदान में सुलवाऊंगा, खुले आसमान के नीचे सोना पड़ेगा। तू अमीर भी है, बगैर बिस्तर के लेटेगा। जब तू हैराम बांध लेगा, फिर तूने सुरमा नहीं लगाना, तूने आईना नहीं देखना, तूने खुशबू नहीं लगानी, तूने तिनका नहीं तोड़ना, तूने मच्छर नहीं मारना। ये सब करेगा, तेरा हैराम बातल हो जाएगा। पानी मिल सकता नहीं मिल सकता, भूखा रहना पड़ेगा, नीचे कुचला भी जा सकता है, बेहोश भी हो सकता है, मर भी सकता है। इतना कुछ करेगा, पहाड़ों के दरमियान दौड़ेगा, हाँपेगा, कांपेगा, फिर मैं बाद में फैसला करूंगा मैंने कबूल करना है या नहीं करना। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन का तो 4 करोड़ में भी, या तुझे पानी हुसैन देगा, हाय हाय, तुझे खाना हुसैन देगा, तुझे बिस्तर हुसैन। एक भी भूखा हुसैन नहीं भेजता, एक भी प्यासा हुसैन नहीं भेजता। उलमा इरफान, मैंने खुद करबला में बैठे हुए एक आलिम दीन से पूछा था, 70 लाख आबादी इस शहर के लिए बहुत है, 4 करोड़ कैसे आता है? उसका जैसे जैसे हुसैन के मेहमान आते जाते हैं, करबला खुलती जाती है। अगली सतर उस आलिम दीन ने कही है, उसकी जूती को मेरा सलाम है, जब तक जिंदा रहेगा मेरा हर जुमला उसे सलाम करेगा। मैंने कहा ये करबला का मैदान इतना खुल क्यों जाता है? उसने कहा हर साल हुसैन 4-6 करोड़ बंदा सामने खड़ा करके दुनिया को बताता है महशर का मैदान कैसा होता है। हाय हाय हाय, ये है मैदान जी, बिस्मिल्लाह सका, ये है मैदान महशर, बिस्मिल्लाह सका। जर्री नहीं होती, हुसैन अदल की मसनद में बैठता है। मन ज़ार अल हुसैन फ़क़त ज़ार अल्लाह, जो हुसैन की ज़ियारत के लिए, हुसैन की नहीं, अल्लाह की ज़ियारत के लिए। खबर ही नहीं ज़माने को हुसैन ने मट्टी को क्या किया। खुदा ने कुरान के लिए कहा, यह कुरान शफा देता है, रहमत है, लेकिन सिर्फ मोमिनीन के लिए। ये आयत है कुरान में, खुदा कहता कुरान में शिफा है सिर्फ मोमिनों के लिए, जालिम के लिए इसके पास खसारे के अलावा कुछ नहीं। अब मुझे सतर पे कोई अगर बंदा फतवे की दुकान ना खोले तो अब मैं सतर कहने लगा हूं। जो काम कुरान करता है वो हुसैन के शहर की मट्टी के जर्रे करते हैं। कुरान शिफा, जिसकी खाक भी शफा हो। चलो आओ इस अंदाज से अगर करबला सुनने पे तुल गए हो, फिर 2 जुमले कहूंगा। हुसैन आए करबला में, सानिया नहीं था, हादसा नहीं था, मुश्तरका मंसूबा था तौहीद का हुसैन के साथ। हुसैन ने मुआहिदा साइन किया हुआ था। हुसैन ने कहा तो सारे अलैहिस्सलाम भेज, जब सारे अलैहिस्सलाम तेरे वापस आ जाएंगे फिर मैं आऊंगा, फिर मैं तेरा दीन नहीं तेरे अलैहिस्सलाम बचाऊंगा। क्योंकि आलम अरवाहीन में उसने नबियों से कहा था कोई है जो मुझसे इश्क करे। सारे नबियों ने कहा था हम इश्क करेंगे। खुदा ने कहा वादा यहां, इम्तिहान वहां। इस रंग से हुसैन सुनना, नबियों ने कहा हम इश्क करेंगे, क्योंकि इश्क मोहब्बत दोनों के कानून अलहदा हैं। मोहब्बत में मांगा जाता है, इश्क में दिया जाता है।
मोहब्बत में तकाजा बढ़ता है, ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। इश्क आया, कानून बदला, ये भी ले। खुदा ने नबियों से कहा कौन है जो इश्क करेगा? सारे नबियों ने कहा हम इश्क करेंगे। पहला नबी आदम इम्तिहान देने के लिए जमीन पे आया, बेटा कातिल निकला। खुदा ने कहा इम्तिहान ना देना, जहां बेटा कातिल हो वहां इश्क नहीं होता। दूसरा नबी नूह आगे बढ़ा, ले मुझसे इम्तिहान, बेटा बागी निकला। खुदा ने कहा इम्तिहान तुझसे लेना ही नहीं, जहां बेटा बागी हो वहां इश्क नहीं होता। नबियों में बढ़ता बढ़ता इब्राहिम आगे बढ़ गया, उसने कहा मैं दूंगा इश्क का इम्तिहान। दिलचस्पी है सरकार मौजूद पे, बस जल्दी खत्म कर दूंगा। माल, जान, औलाद, ये तीन चीजें इश्क में कुर्बान करनी पड़ती है। खुदा ने कहा इब्राहिम पहला इम्तिहान दे, पहला पेपर इब्राहिम का, माल का। बकरियां, दुम्बे, अल्लाह की एक तस्वीर सुनने के लिए। वाकई आपको याद, फरिश्ते ने तस्वीर पढ़ी, या सबूहन या कदूस। तस्वीर अच्छी लगी, पहले आधा रेवड़ दिया, फिर पूरा दे दिया। माल कुर्बान कर दिया। अल्लाह ने कहा पहले पेपर में पास। दूसरा पेपर आ गया जान का। खुदा ने कहा जलती हुई आग में छलांग लगा। इब्राहिम ने लगा दी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अकल थी महवे तमाशा लबे बाम अभी। खुदा ने कहा दूसरा पेपर भी पास, आला नंबरों से कामयाब। तूने माल का इम्तिहान दे दिया, जान का इम्तिहान दे दिया, सबसे सख्त पेपर आ गया। इसमें इब्राहिम की सफली आ गई। तीसरा इम्तिहान आ गया औलाद का। औलाद का इम्तिहान आ गया। इब्राहिम 2 पेपरों से पास हो चुका था। इब्राहिम को बड़ा यकीन था तीसरा पेपर भी पास कर जाऊंगा। इब्राहिम बेटे को लेकर कुर्बान गाह के करीब गया, एक लम्हे के लिए हिल गया। इब्राहिम ने आंखों में पट्टी बांध ली, बेटे के पांव में रस्सी बांधी। अब इब्राहिम छुरी लेके खड़ा था। खुदा ने कहा उठ जा, खलील है आशिक नहीं। आए आए, तू खलील है आशिक नहीं। 2 पेपर पास, उसका नतीजा तू खलील। खुल्लत मिली तुझे, आशिक नहीं तू। इब्राहिम के हाथ में छुरी, मुंह आसमान की तरफ। फिर आशिक कैसे होते हैं? फरमाया इंतजार कर दिखाऊंगा। अजीम, हमने तेरी इस कुर्बानी को ज़िब्ह अजीम में बदल दिया। इंतजार कर उस ज़िब्ह अजीम का। हम तुझे बताएंगे इश्क का मेयार क्या है। मेरे मालिक मेरा इश्क क्यों नहीं कामल? फरमाया पट्टी क्यों बांधी? मेरे अल्लाह मेरा बेटा था, फरमाया मेरी मोहब्बत में दूसरी आई क्यों? तुझे नहीं पता मैं ला शरीक हूं, मैं शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। तेरी आंखों में पट्टी आई, इम्तिहान नाकस रह गया, बदल दिया है हमने। बस एक एक नबी आता गया, तफसील का वक्त नहीं, अशरे का मजमून है। एक एक नबी आता रहा, इम्तिहान नामुकम्मल, इम्तिहान नामुकम्मल। 1.25 लाख नबियों के वादे की तकमील लेके हुसैन करबला पहुंचे। हुसैन ने लगाया रेत पे अदल का तराजू। हुसैन ने कहा तूने लिए नबियों से इम्तिहान, अब देने आया हूं मैं। नबियों से तू मांगता रहा, तुझसे मैं मांग रहा हूं, क्या चाहिए? कभी इस अंदाज में हुसैन सुन, वो मांगता रहा, हुसैन देता रहा, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। वक्त असर का हो गया, हुसैन तन्हा रह गया। ना मुसैब नहीं फजाइल, हुसैन तन्हा रह गया। हुसैन ने मुंह आसमान की तरफ किया, बदन पे लहू है, जख्म है। हुसैन ने मुंह आसमान की तरफ किया। हुसैन ने कहा तू भी वाहिद है, मैं भी वाहिद, तेरे जैसा भी कोई नहीं। नहीं, अब हर बंदा मेरे साथ चलेगा ही नहीं। जिस गली में मैं आ गया हूं वो रास्ता ही बड़ा तंग है, वहां हर कोई अकीदा जा ही नहीं सकता। हुसैन ने कहा तू भी तन्हा, मैं भी तन्हा, तू भी ला शरीक, मैं भी ला शरीक, तेरे जैसा भी कोई नहीं, मेरे जैसा भी कोई नहीं। इम्तिहान लेना तूने है, देना मैंने है। मेरा इम्तिहान लेना है, जमीन पे आ। जो हाथ उठे हुए हैं बादशाह हुसैन इन हाथों की खाए। मेरा इम्तिहान लेना जमीन पे आ, मैं वहां नहीं दूंगा, यहां आके देख। नूरे तौहीद करबला में उतरा।
1.25 लाख नबी करबला के टीलों पे थे। यहां इस्तिगासे का तर्जुमा ही बदल दिया। मदद चाहिए थी, कौन सी मखलूक है जो करबला में नहीं आई? हवा हुसैन के कदमों में लिपटी है। इजाजत है मैं गिर जाऊं, जमीन का मैं फटूं, जिन्नात आए हैं, नबियों की रूह है। हुसैन ने हर एक को पीछे किया। अब हुसैन ने 1.25 लाख नबियों की तरफ देखा, कोई है जो हिस्सा डालना चाहे? इस रंग में हुसैन सुनना। कल को ये ना कहना हुसैन हम भी होते, हम भी कर लेते। आओ, आदम की आंखों पे हाथ है, नूह के घुटने करबला पे, इब्राहिम का रुख फिर गया, हर नबी का चेहरा फिरा हुआ। हुसैन का घबराओ नहीं, तुम्हें बचाने तो मैं आया हूं। हुसैन नूर तौहीद की तरफ मतवज्जे हुए। हुसैन का तू बोल तुझे क्या चाहिए? अभी हुसैन मुखातब हुए थे जब अल्लाह का अजली तरीन दुश्मन अबलीस उड़ता हुआ करबला के सहरा में आया। उसने नूर तौहीद को करबला में देखा। उसका तेरे नबी आरों से चीर होते रहे, तेरे नबी गलियों में पत्थरों से जख्मी होते रहे, तू नहीं आया। आज तू यहां कैसे? अब तुम्हारे जिस्म यहां बैठेंगे, रूहें करबला में होंगी। उसने कहा तू यहां कैसे? नूर तौहीद से आवाज आई, जब तू मेरी दरगाह से निकला था, तूने खड़े होकर कहा था मैं तेरी इंसानियत को बर्बाद करूंगा। मैंने कहा था तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ तूने कहा था। आवाज खुदाई, इसके भरोसे पे कहा था। कहां चले गए हो बंदे जिनके दिलों पे हुसैन की मोहर लगी है? अब कोई बंदा परेशान ना हो तो मैं जुमला कह दूं, मखलूक के भरोसे को खुदा कहते हैं, खुदा के भरोसे को हुसैन कहते हैं। इसके भरोसे पे, इसके भरोसे पे। ये था वो नूर जिसे मैंने बचा के रखा था। अबलीस ने कहा अच्छा तो ये है वो जिसे तूने अलैहिस्सलाम के लिए रोका था। अब ये क्या करेगा? आवाज आई, तेरा मेरा झगड़ा किस बात पे हुआ था? उसने कहा सजदे पे। आवाज आई, वहां भी सजदा था। तना ना छोड़ना, तुम्हें हुसैन का वास्ता, मुझे तना ना छोड़ना। वहां भी सजदा था, यहां भी सजदा। अगली सतर फिर समझना, वहां मैंने इन्हें करवाया था, यहां ये कर्जा वापस करने लगा है। सजदा तो बड़ा आसान होता है, इम्तिहान कोई और ले। आवाज़ खुदा देख मलाऊं बेटो भतीजों और भांजों की लाशों के दरमियान लहू से वजू करेगा, फिर मुझे सजदा करेगा। अबलीस ने कहा ऐसे नहीं, ताकत मैंने भी तुझसे मांगी है, मोहलत मेरे पास ही, ताकत आजमाने दे। खुदा ने कहा आजमा अपनी ताकत। उसने कहा कह सूरज को सवानेज़े पे आए, हुसैन के जिस्म पे पूरी तमाज़त डाले, फिर मैं देखूंगा तपते हुई सूरज पे हुसैन सजदा कैसे करता है। सूरज सवानेज़े पे आ गया, पूरी कायनात से तमाज़त लपेट के हुसैन के जिस्म पे डाली। इधर अबलीस ने अपनी ताकतों को इशारा किया, 9 लाख तीर कमानों पे आ गया। हुसैन सजदा न करे, हुसैन सजदा न करे, हुसैन सजदा न करे। आदम का जिस्म कांपा, नूह भड़कना शुरू हुआ। इब्राहिम ने कहा हुसैन सजदा कर दे, हुसैन सजदा कर दे, हुसैन हमारी नबूवतें बचा ले। इधर से 9 लाख तीर कमानों में थे, इधर सूरज सवानेज़े पे था। या हुसैन अल्लाह अकबर कहा।